नमस्कार, मैं जितेश नेजा स्वागत करता हूँ आपका सभी का दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। आज हम मौजूद हैं बिंदापुर वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस वार्ड के निगम पार्षद, भाजपा पार्टी के निगम पार्षद राजीव कुमार, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। किस तरह पूरे लॉकडाउन में इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, किस तरह पूरे लॉकडाउन में अपने वार्ड को सैनिटाइज करवाया, किस तरह सामाजिक दूरियों का पालन किया और सभी से करवाया भी सही, सब बातों को हम इनसे जानते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देश पिछले 70 दिनों से लॉकडाउन था, अब तो धीरे धीरे इसको खोलने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, पर मैं 70 दिनों से आपसे बात करूंगा, किस तरीके से आपने पूरे 70 दिन काम किया अपने वार्ड के अंदर? मैंने पूरे 70 दिन, जिस दिन से लॉकडाउन ये लगा था, तो सैनिटाइजेशन का काम हमारे एमसीडी के कर्मचारियों से, उनके अधिकारियों के साथ मिल करके अपने पूरे वार्ड को, चाहे वो हेल्थ की टीम थी, मेंटेनेंस की टीम थी, उन सब के साथ मिल करके अपने आसपास की जितनी भी कॉलोनी मेरे वार्ड में आती है, सभी को 4 से 5 बार हमने सैनिटाइज करवाया है। और वो रूटीन वर्क अभी भी चालू है, जिसमें मैंने एक अपनी प्राइवेट रिक्शा भी हायर करके, जो छोटी गलियाँ हमारे यहाँ वार्ड में ज़्यादातर है, तो जहाँ पे हमारे टैंकर नहीं जा सकता, जेटिंग मशीन नहीं जा सकती, सिर्फ जहाँ पे हेल्थ के कर्मचारी जो पानी की वो अपना टंकी के साथ दवाई का स्प्रे करते थे, वो लोग जाते थे, तो उसके साथ साथ मैंने अपनी एक रिक्शा, प्राइवेट रिक्शा को भी हायर करके और उससे भी करवाया। जी सर, दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो 22 दिन से गैप थे, वो अपने शक्ल नहीं दिखाई, और जब सर्टिफिकेट बांधने का टाइम था वो सामने आ गए। ये तो आप क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं कि कौन गायब है और कौन लोगों के बीच रह करके काम कर रहा है। किसी भी ने भी विधायक की शक्ल इन 70 दिनों में शायद ही देखी हो। जी मैं बात करूँ, काफ़ी गरीब लोग हैं जो काफ़ी परेशान थे पूरे लॉकडाउन में, उनको जिस तरह राशन दिया जा रहा था दिल्ली सरकार द्वारा, क्या वो कहते थे हम हर बंदे को राशन दे हुए हैं, तो क्या लगता है आपके वार्ड में कितने लोगों की मदद की गई है? देखिए, राशन जो मुहैया करवाया है फ्री में, वो केंद्र सरकार ने करवाया है, इसमें दिल्ली सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि उल्टा राशन उनको कम तोल करके दिया है। कई एप्लीकेशन, कई कंप्लेंट्स हमारे पास आई हुई हैं, वो हम डीएम साहब से मिलकर के उस बारे में बातचीत भी करेंगे। बहुत जल्दी मैं समय लेने वाला हूं डीएम से, और उनसे खुद लिखित में जो हमने एप्लीकेशन रिसीव करी है, उनसे उस बारे में बात की जाएगी। जी सर, आपके बिंदापुर वार्ड में काफ़ी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, जिनको नहीं पता सामाजिक दूरियों का पालन कैसे करें, कैसे हाथों को धोएं, तो किस तरह आपने अभियान चलाया उनको जागरूक करने के लिए? देखिए, हमने, जैसे हम लोग पैदल या स्कूटी पे हम लोग ज़्यादातर अपने क्षेत्र के अंदर घूमते रहते हैं, तो जहाँ पे भी हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखी, हमने वहाँ पे मास्क भी दिए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भी समझाया, और कुछ लोगों को तो हमने इतना भी कहा कि आप इस दिल्ली के अंदर अगर संक्रमित होते हैं तो एक संख्या बन के रह जाएंगे, जबकि आप परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपको, आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप इनका पालन करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को महफूज रखिए, क्योंकि ये संक्रमण अगर किसी एक के थ्रू घर में चला गया तो उससे सारे इफेक्टेड होंगे, और उससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने कई तरह से इन लोगों को ऐसे समझाया। तो क्या लगता है जागरूक हुई जनता इससे? यहाँ की जनता बिल्कुल जागरूक है, ध्यान भी दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से अभी ये केस बढ़ते जा रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। अगर अब नहीं समझे लोग तो कब समझेंगे, क्योंकि ये 2 महीने बहुत क्रूएल वाले। तो जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी लॉकडाउन के बाद, उसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों ने मिलकर फैसला किया कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए। तो अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है, पर जनता को इसमें साथ देना होगा, क्योंकि सरकार भी तब काम करेगी जब जनता उनके साथ रहेगी। तो मैं आपके पूरे वार्ड की बात करूँगा, आपके पूरे वार्ड की क्या तैयारी है अब लॉकडाउन खुलने के बाद? देखिए, हमारे वार्ड के अंदर कोई ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल नहीं है जो इस तरह के लॉकडाउन के उसमें आ रहा था। ग्रोसरी शॉप्स है, वो तकरीबन खुल रही है, टाइमली उनका पालन हो रहा था। लोगों ने, दुकानदारों ने अपने बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपने नंबरिंग करी हुई थी, उसी हिसाब से वो उनको सामान दे रहे थे। अगर मैं बात करूँ, अब पार्लर भी और सैलून भी खुले हैं, आपके वार्ड में भी हैं ऐसे सैलून? अभी कोई सैलून हमारे वार्ड में, हमारी नज़र में कोई नहीं खुला। नहीं, अगर खुलता है तो क्या तैयारी है, आप किस तरह उनको समझाएं? सैलून के लिए प्रॉपर पीपीटी किट के हिसाब से उनको सैलून खोलना पड़ेगा, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके ऊपर जो कानूनन कार्रवाई होती है वो भी हम देखेंगे। सर, एक और चीज़ है, जो पार्लर वगैरह सैलून में जब जो तौलिया यूज़ करते हैं, वो एक भी तौलिया का बार यूज़ करते हैं, तो उसको किस तरह समझाएंगे, किस तरह बताएंगे? उसके अंदर ये जो आदमी अपने आप शेविंग करवाने या हेयर कटिंग करवाने जाएगा सैलून के अंदर, उसको खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि कोशिश करके हो सके तो तौलिया जो है वो अपने घर से लेकर के जाए। चलिए सर, जिस तरह आपने पूरे वार्ड में काम किया, राशन मुहैया कराया, काफ़ी खर्चे की इसमें बात हुई होगी। दिल्ली सरकार से क्या मदद मिली आपको? हमारे को दिल्ली सरकार से एक पैसे की मदद नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने केवल धोखे में रखा लोगों को कि पहले हमने डेंगू को भगाया था, अब कोरोना को भगा देंगे। उनकी तरफ से कोई सैनिटाइजेशन का काम यहाँ नहीं हुआ है। एक बार आए थे वो अपनी जैपनीज मशीन लेकर के कोई, तो उससे सेलेक्टेड रोड को करके वो चले गए। जी, तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे को केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया, तो हम आगे फंड कैसे रिलीज़ करें? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो 60,000 करोड़ रुपए का बजट था दिल्ली सरकार का, जो 60,000 करोड़ रुपए उनके पास था, वो कहाँ गया? ना तो उन्होंने राशन बांटा है, ना उन्होंने खाना बांटा है, ना सैनिटाइज ही किया है, ना एमसीडी को पैसा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे को कर्मचारी को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। पैसा गया तो गया कहाँ था? ये जनता उसका हिसाब मांगेगी, उसका जवाब मांगेगी। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात से अवगत करूंगा कि इस तरह के उनसे जवाब मांगे जाए। जी नहीं, दिल्ली सरकार कहती है काफ़ी हमें 10 लाख रोजाना खाना बांटा है, काफ़ी दिल्ली वालों को हमने मदद की है, उनको पेंशन दी है, डीटीसी बस ड्राइवर को हमने पेंशन के रूप में उनकी मदद की है, ऑटो ड्राइवर की मदद की है, तो वहाँ पैसा खत्म हो गया है, अब हमें केंद्र से पैसे की जरूरत है, केंद्र हमारी मदद करे। देखिए, ऑटो ड्राइवर्स को हो गया, अपना केंद्र की तरफ से पैसा आया उनके खातों में, खाना का सारा जितना राशन था वो सब दिया है। जो खाना 10 लाख की जो आंकड़ा वो बता रहे हैं वो सरासर गलत है। इससे ज़्यादा खाना तो हमारा गुरुद्वारा कमेटी जो है हमारी दिल्ली की, उन्होंने बांटा है। उनसे ज़्यादा राशन और खाना जो है हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने बांटा, हमारी सेवा भारती ने बांटा है, आरएसएस ने बांटा है। जी, हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी हमारे वार्ड के अंदर रहते हैं लोग, गणमान्य व्यक्ति है, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने बांटा है। 10 लाख का उनका कोई आंकड़ा नहीं है। आप हमारे को बताइए तो फिर 10 लाख का वो आंकड़ा है कहाँ? जी, एक स्कूल में मुश्किल से 200 बच्चों का स्कूल में खाना आता था, और वो खाना भी अगर आपने देखा होगा, कई जगह आपने वीडियो भी देखी होगी कि दाल का पानी नज़र आ रहा है, दाल उसमें नज़र ही नहीं आ रही है। दिल्ली में शराब की दुकानें खोली और उस पर टैक्स भी लगाया 70% का, एक वसूली के लिए, ताकि दिल्ली से जो कुछ पैसा आ जाए, दिल्ली सरकार उस पैसों को लोगों की मदद के लिए लगाए। कितना सही फैसला था? देखिए, फैसला सरकार ने जो लिया अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लिया, उसको लोगों की स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं था। वहाँ जा कर के आपने देखा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे शराब की दुकानें खुली थी, तो कितनी भीड़ वहाँ पे लगी हुई। जी, तो उसने सरकार ने कोई भी फैसला लेने से पहले उसका प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था। वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स बताते, दिल्ली सिविल डिफेंस के बैठाते, या अपना जिसके ये डिपार्टमेंट के ठेके हैं अलग अलग, वो लोग उनको ड्यूटी देते, तब जा करके ये खोलना इनका ठीक था। बिना तैयारी के उन लोगों ने शराब की दुकानें खोली। तो जिस तरीके से दिल्ली में केस बढ़ते जा रहे हैं, आज कोई 22,000 केस हो चुके हैं, जिसमें रिकवर भी अच्छे खासे रिकवर हो गए हैं, आधे से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। तो अब जिस तरह पूरी अब लॉकडाउन भी खुल रहा है, तो दिल्ली के लिए मैं बात करूँगा, दिल्ली में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी लगती है दिल्ली वालों की ओर? देखिए, दिल्ली सरकार जो आंकड़े दिखा रही है 22,000 के, वो मेरे हिसाब से इससे दुगने आंकड़े हैं। ये उनको छुपा रहे हैं, ये अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल के अंदर इनके पास जगह नहीं है। जो इन्होंने कहा था 1 लाख बेड हमने तैयार करके रखे हुए हैं, 8,000 का आंकड़ा आने के साथ ही मरीजों का, तो इन्होंने घरों में लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया था। जी, जब इनके पास तैयारी नहीं है तो काहे का वो है। चलिए, MHA की गाइडलाइन के बाद से ही दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उस गाइडलाइन को फॉलो किया, पर उसमें एक चीज़ जो दिल्ली की जो बॉर्डर है वो पूरी तरह सील कर दी गई है अगले हफ्ते के लिए। कितना ठीक फैसला है दिल्ली सरकार का? ये फैसला बिल्कुल गलत है। जो लोग बॉर्डर के पार गए, दिल्ली वाले, कोई जॉब करता होगा, गुड़गांव में भी जॉब करते हैं, अपना नोएडा में भी जॉब करते हैं, फरीदाबाद में भी जॉब करते हैं, सोनीपत में भी जॉब करते हैं। जब उन लोगों को लगा अब हमारे ऑफिस खुल गए हैं, वो लोग जाना आना शुरू हो गए, अब वो लोग वापस कैसे आएंगे अपने घर पे, या अगले दिन अपने जॉब पे कैसे जाएंगे? ये फैसला सरासर गलत है। या कोई भी आदमी, दिल्ली अकेले दिल्ली वालों की नहीं है, ये मिनी इंडिया है। जी, यहाँ उत्तराखंड का भी आदमी रहता है, यहाँ हरियाणा का भी रहता है, राजस्थान का भी रहता है, पंजाब का भी रहता है, यूपी का भी रहता है। वो लोग जो अपने गांव गए हुए थे या किसी कारण सुख दुख में उनको जाना पड़ा था, वो लोग कैसे अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली में आकर के रह सकते? दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो अस्पताल दिल्ली के लिए हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए हैं। जो बाहर से, इससे बॉर्डर जब खोल देंगे तो बाहर के लोग भी आकर दिल्ली में इलाज कराएंगे, जिससे भीड़ भाड़ हो जाएगी। जितेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, अगर सपोज करो मेरे माता पिता अगर कोई गांव में है
यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, कहीं पे भी है जी और हम यहाँ रह रहे हैं। क्या उन बूढ़े बुजुर्गों को, माता पिता को इलाज करवाने का अधिकार नहीं है? जी उस दिल्ली सरकार ने सभी हॉस्पिटल्स की ओपीडी बंद कर रखी है। जी कोई भी आज खाली कोविड-19 के संक्रमित मरीज ही नहीं, जो मधुमेह से है और उस हाई ब्लड प्रेशर से, जी हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स जी। हैं, वो सारे के सारे आज अपने घरों में हैं। जी वो बेचारे अपने दवाई लेने नहीं जा सकते, कोई ओपीडी उनकी जांच नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा फैसला इनका लेना गलत है। इनको चाहिए था कि सेपरेट हॉस्पिटल्स वो रखते जिसके अंदर ओपीडी भी चालू रहती, जो रोज़मर्रा के मरीज बेचारे हैं अपने, तो वो अपना इलाज भी करवा सकते। और कोविड-19 वालों को सेपरेट हॉस्पिटल रखना चाहिए था इनके लिए, ताकि वहाँ पे उन लोगों का इलाज हो सके। चलिए सर, एक आखिरी सवाल करूंगा पानी को लेके। जिस तरह गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पानी की समस्या आपके बाढ़ में ज़्यादा हो रही है, काफ़ी शिकायतें भी आई थी पानी को लेके, तो किस तरह पानी की समस्या को आपने हल करवाया, जहाँ क्षेत्रीय विधायक से इसके लिए बात की? देखिए, पानी की समस्या का तो हल मैं एक बात बताऊँ आपको। दिल्ली में जब सरकार केजरीवाल की आई थी, जी इन लोगों ने कहा था कि मैं इसको टैंकर माफिया जो है जी इसको ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि पीछे भी अपना देवली से जो विधायक है, जी उनको 60 लाख रुपए मंथली के हिसाब से सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। जो 60 लाख जल बोर्ड से मंथली आती थी, टैंकर माफिया के थ्रू वो जो आती थी। जी तो ये तो शीला दीक्षित से भी बड़ा माफिया निकला, जिसने इस टैंकर माफिया राज को ख़त्म ना करके और बढ़ावा दिया है। जी तो ये पानी की निजात दिलाने में दिल्ली सरकार प्रॉपर तरीके से फेल है बिल्कुल। जी और मैं चाहूँगा अपने क्षेत्र के लोगों से कि आने वाले समय में वो इनका करारा जवाब दें और इनसे एक एक चीज़ का हिसाब मांगा जाएगा। चलिए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। समस्या के लिए आपने विधायक से बात की? समस्या के लिए हमने बिल्कुल विधायक से बात करी, हमारे जो लोकल RWAs है उन्होंने भी बात करी है जी। लेकिन उनका एक ही जवाब था कि मेरे को पता ही नहीं कि उत्तम नगर के अंदर पानी की समस्या है। तो अब समस्या है, अब समस्या है, मेरी अधिकारियों से बात हुई है जी। वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये इसको सफल हो पाएंगे पानी की समस्या को, जब तक एक अच्छी सोच की पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी। मेरे को नहीं लगता, कांग्रेस फेल हो गई थी बिल्कुल पानी के ऊपर, और ये आम आदमी पार्टी सरकार भी बिल्कुल फेल हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली को ये पानी से निजात दिला पाएंगे। चलिए सर, अंत में अपने क्षेत्र वासियों के लिए तमाम क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना वायरस से बचने के लिए? मैं अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, फेस मास्क लगा करके निकले, बार बार साबुन से हाथ धोए, एक दूरी बना करके रखें। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ अपने क्षेत्र की जनता के साथ। उनकी समस्याओं को लेकर के मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ करके उन लोगों के साथ हूँ और उनको निजात दिलाने के लिए मैं खुद भी, हमारे MCD के कर्मचारी भी, अधिकारी भी और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, हमारे सांसद जी भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।